हेलो फ्रेंड, पिछले 2 क्लास में हमने पढ़ा था व्याकरण के बारे में। आज हम व्याकरण के बारे में फिर आगे पढ़ेंगे। व्याकरण में इन्हीं तीन वर्णों तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। व्याकरण में इन्हीं 3 वर्णों, शब्दों और वाक्यों के स्वरूप का निर्माण, उद्भव, संश्लेषण और संयोग आदि का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे वर्ण विवेक, फोनोलॉजी। इसमें वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार, स्थान, उसकी उत्पत्ति, संयोग, संधि आदि पर विचार किया जाता है। अब दूसरा नंबर है शब्द विवेक, मॉर्फोलॉजी। इसमें शब्दों के स्वरूप, भेद, व्युत्पत्ति, प्रकार, लिंग, वचन, काल आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा है वाक्य विवेक, सिंटैक्स। इसमें वाक्य रचना, भेद, अंग, प्रत्यंग, विभिन्न प्रकार अर्थात पत्र, प्रस्ताव, कहानी, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। अब मुख्य बातें हम जान लेते हैं कि हिंदी ग्रामर में मुख्य बातें हमें क्या क्या जानना चाहिए। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 मुख्य भाषाएं और 1599 गौण भाषाएं हैं। यदि भाषा में बोलियां और जनजातीय भाषा भी शामिल कर ली जाए तो इसकी संख्या 3000 से भी अधिक होती है। मातृभाषा का प्रभाव हिंदी उच्चारण पर साफ नज़र आता है। जैसे दक्षिण भारतीय बंधु ख को क और भ को ब बोलते हैं। जैसे खाता काता, खून कून, भगवान भगवान, भजन वजन बजन। ये इस तरह की भाषाएं साउथ इंडिया जब आप जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह की भाषाएं आपको सुनने को मिलती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में व नहीं बोला जाता। वहाँ व का रूप ब हो जाता है, ब हो गया है। जैसे वचन को बचन बोलते हैं, वजह को वजह बोलते हैं, व्यवहार को व्यवहार बोलते हैं इत्यादि। ये तालव्य श, मूर्धन्य श के उच्चारण में से अनेक बदलाव देखने में आते हैं। इनके स्थान पर स बोला जाता है। जैसे शीर्षक शीर्षक, शिखर शिखर, षटकोण षटकोण, षटकोण। इसमें हलंत की मात्रा लगाई जाती है, षटकोण, पर यहाँ पे षटकोण। षष्ठी षष्ठी आदि। पश्चिमी भारत, गुजरात आदि में ह्रस्व स्वर छोटा या दीर्घ स्वर बड़ा करके बोला जाता है। जैसे किन किन, किन कीन, किला कीला, दिन दीन आदि। हर बोली और भाषा की लिपि हो यह आवश्यक नहीं होती है। जैसे बड़ी और छोटी मात्रा में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे कि छोटी मात्रा होती है, ये होती है, और ये बड़ी मात्रा होती है। तो अब ये दोनों तो मतलब छोटी और ये बड़ी है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखता है, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? छोटी मात्रा में हम कम समय लगाएंगे, जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड, ठीक है। अगर हम इसमें 2 सेकेंड लगाते हैं तो बड़ी मात्रा में 3 to 4 सेकेंड ज़्यादा लगाएंगे, तो हमें डिफरेंट पता लग जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर पढ़ के आपको दिखाया, किला किला मैंने बोला तो 1 सेकेंड में ही किला बोला, कीला, इसमें 2 सेकेंड लग गया हमें। तो ये छोटी मात्रा हो गई, इसमें लगी हुई है, और इसमें बड़ी मात्रा लगी हुई है। तो किला कीला, दिन दीन। इस तरह से हम छोटी और बड़ी मात्रा में अंतर समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।